नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। कॉकरोच आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी तंज कस रही है, विपक्ष साथ दे रहा है और लेफ्ट ने आरएसएस पर आरोप लगा दिए हैं। उधर लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के कार्यक्रम में हुए हंगामे पर भारतीय उच्चायोग नाराज है। तमिलनाडु में अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में जुटी हुई है। इन खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। कॉकरोच आंदोलन में कम भीड़ पर बीजेपी का तंज, ऐसे नहीं भड़कती युवा क्रांति। सीजेपी प्रदर्शन में लेफ्ट ने लगाया आरएसएस पर आरोप, कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। लंदन में सीजेआई के कार्यक्रम में हंगामा, भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी। अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ते ही हलचल तेज, कार्यकर्ताओं को रोकने में जुटी पार्टी। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाए पानी के फव्वारे। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन में उम्मीद से कम लोगों के पहुंचने की खबरों के बीच बीजेपी ने इस आंदोलन पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से देश के लोगों को एक बड़ा संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव और युवाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग देश की युवा शक्ति को गलत दिशा में ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नितिन नवीन ने कहा कि डिजिटल माध्यम लोगों को जागरूक करने और देश निर्माण में योगदान देने का सशक्त जरिया है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल भ्रम फैलाने या युवाओं को भड़काने के लिए किया जाए तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच आंदोलन को अब विपक्षी दलों का खुला समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये आंदोलन देश के युवाओं के गुस्से और निराशा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र विरोधी बताने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। केजरीवाल ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाने की मांग की। वहीं शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी आंदोलन के समर्थन में बयान जारी किया। ठाकरे ने कहा कि देश का भविष्य कहे जाने वाले हजारों युवा अपने भविष्य की चिंता और दर्द लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें कॉकरोच कहकर अपमानित करना और न्याय से वंचित रखना गलत है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को झटका दिया है और अब वही युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठाकरे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस आंदोलन को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि जंतर मंतर से उठी ये आवाज युवाओं की बड़ी नाराजगी का संकेत है। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एनी राजा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव निशा सिद्धू और अन्य नेताओं पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बिनॉय विश्वम ने कहा कि एनी राजा और अन्य नेता जंतर मंतर पर परीक्षा घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की और हमला किया गया। सीपीआई नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा घोटाले के आरोपों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके बजाय आंदोलनकारियों पर दबाव बना रही है। घटना के विरोध में सीपीआई ने पूरे केरल में शाखा स्तर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिशों के खिलाफ राज्य भर में आवाज उठाई जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना अब खत्म हो गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आयोजकों ने खुद ही प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर मौजूद लोगों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया और पूरा इलाका खाली करा लिया गया। प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी स्थल से रवाना हो गए। आंदोलन खत्म करने से पहले सीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और अगले शनिवार फिर से जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं सोनम वांगचुक ने थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए कहा कि आंदोलन में इस्तीफे की मांग सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि सरकार पेपर में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ले, ये भी बहुत जरूरी है। लंदन की यूनिवर्सिटी में भारत के सीजेआई सूर्यकांत के विरोध पर लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने पूरी तरह अमर्यादित और अशिष्ट बताया। उच्चायोग ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर ऐसी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंदन की बर्कबेक यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक खास लेक्चर था। वहां वो एआई और इंटरनेशनल लॉ पर अपनी बात रख रहे थे, तभी उनकी कॉकरोच वाली टिप्पणी का विरोध होने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक सीजेआई के सामने चिल्लाता नजर आ रहा है कि हमें थोड़ी इज्जत दीजिए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। अन्नामलाई के जाने के बाद बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू किया। सीबीएसई ने ओएसएम डेटा अपने सर्वर पर किया शिफ्ट। कुरुक्षेत्र में पेपर लीक पर कांग्रेस का जोरदार हंगामा।
दिल्ली होटल अग्निकांड में कुक गिरफ्तार, नया खुलासा। तमिलनाडु बीजेपी में के अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल या नए आंदोलन में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता इसके साथ हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को पार्टी में बने रहना चाहिए। नागेंद्रन ने दावा किया कि अन्नामलाई के जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई पार्टी नेता छोड़कर जा चुके हैं और बाद में वापस लौटे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी किसी एक नेता पर नहीं बल्कि अपनी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने हाल ही में पार्टी छोड़कर वी द लीडर्स नाम से एक नया राजनीतिक मंच शुरू किया है। उनके नए मंच को लॉन्च होते ही लाखों लोगों ने समर्थन दिया है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को रीइवैल्यूएशन प्रक्रिया के बीच बड़ा फैसला लेते हुए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम से जुड़ा पूरा डेटा और रिकॉर्ड अब अपने सर्वरों पर शिफ्ट कर लिया है। हालांकि कॉपियों की स्कैनिंग का काम पहले की तरह कोएम्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड ही करेगी, लेकिन अब डेटा का नियंत्रण सीधे सीबीएसई के पास रहेगा। आईआईटी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक रीइवैल्यूएशन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला ओएसएम प्लेटफॉर्म अभी भी सक्रिय है और कोएम्ट केवल स्कैनिंग का काम करेगी। अधिकारी का कहना है कि कंपनी पहले भी करोड़ों पन्नों की स्कैनिंग चुकी है और समस्या बेहद कम पन्नों में पाई गई थी। दरअसल हाल ही में ओएसएम पोर्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद सीबीएसई ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की साइबर सुरक्षा टीमों को सिस्टम की जांच और सुरक्षा मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। जांच के दौरान ओएसएम प्लेटफॉर्म के कोड की समीक्षा की गई और उसे सीबीएसई के सर्वर पर चलाने के लिए जरूरी बदलाव किए गए। कुरुक्षेत्र की सड़कों पर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। देश में चल रहे नीट और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा। इस दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ रहे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर पुलिस ने सीधे पानी की तेज बौछारें मारी। हंगामे और लाठीचार्ज के बाद जब कांग्रेसी नेता गिरफ्तारी देने पर अड़ गए तो मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा, थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा समेत कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने करीब 15 मिनट बाद ही सभी नेताओं को छोड़ दिया। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के कुक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि रसोई में हुई कथित लापरवाही ही उस भीषण आग की वजह बनी जिसमें 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच चल रही है। जांच के दौरान होटल में सुरक्षा व्यवस्था की कई बड़ी खामियां पाई गई। इमारत की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह सील थे, जिसके कारण धुआं बाहर नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, बेसमेंट का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। रेस्क्यू टीम को बेसमेंट तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लग गए। बाद में वहीं से 6 से 7 लोगों को बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आग लगने के बाद धुएं ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों को बचने के लिए रास्ता नहीं मिला। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। आरजेडी का कहना है कि ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सरकार के फैसलों के विरोध के तौर पर उठाया गया। आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सुरक्षा व्यवस्था वापस करने का निर्णय लिया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार राजनीतिक कारणों से लालू परिवार को निशाना बना रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा के बाद ही ये फैसला लिया गया। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने लालू परिवार को मिली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई। अब बिहार सरकार ने लालू परिवार को 15 दिन का समय दिया है, जिसके तहत राबड़ी देवी को जून के मध्य तक घर खाली करना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.